यहाँ भी काम शुरू करा था, लॉस हुआ, वहां भी काम शुरू करा था, वहां भी लॉस हुआ। हम काम करने की सोचते हैं और बस रुकावटें आ जाती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पीछे सही रूप से चलते हैं, प्रभु के लोगों, जिस काम को भी हम करेंगे प्रभु उस पर हमको बरकत देगा। कोई भी काम करिए आप, चाहे छोटे से छोटा, चाहे आप बड़े से बड़ा काम करेंगे, परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, क्योंकि उसका वायदा है। उसने कहा है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा। बस बात इतनी सी है, हमें खराई से चलना है। बात इतनी सी है, हमारा जीवन बिल्कुल सही होना चाहिए। हमारी बात इतनी सी है कि जो वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की चौकसी करनी है। गलत बातों से दूर रहना है, बुराई से दूर रहना है। बुराई का और अच्छाई का कोई मेल नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मैं खुदा का व्यक्ति हूं, तो मेरे मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, मेरे मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकलती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हमारे जीवन असुरक्षित है। और आप एक बात और याद कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ तो असुरक्षित है ही, लेकिन जब हम मरेंगे ना, तो आपकी झील में जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। यानी कि तुम तो यहाँ भोग रहे हैं। हम कहते रहते परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हकीकत यह है कि परमेश्वर साथ है ही नहीं, क्योंकि हमारे कार्य ऐसे हो जाते जिसकी वजह से परमेश्वर अपने हाथ को हमारे ऊपर रख ही नहीं पाता है। हालेलुया। एक जगह और मैं आपको ले आऊंगा, जल्दी से खत्म कर जो आपको मिलेगा दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और उसके 15वें पद से हम लोग पढ़ेंगे। तो परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा। वचन इस बात को बतलाता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल जो है वो नगर को क्या करे हुए, घेरे हुए। हमारे जीवन में भी होता है, परेशानियां, समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारियां, तकलीफें, शुगर की प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती है, बढ़ती चली जा रही है। शुगर बीपी बढ़ता ही चला जा रहा है, हमारा शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता ही जा रहा है। ये दवाई सूट नहीं कर रही, वो दवाई सूट नहीं कर रही, कोई सही व्यक्ति हमारे जीवन से संपर्क में आता ही नहीं है। मेरे घर वाले मुझसे कहते तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति सही क्यों नहीं आता, हर व्यक्ति बुरे बुरे क्यों आते। तो मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों के पास तो बुरे ही लोग आते हैं। हालेलुया। सब लोग उल्लू बनाते, सीधा लगाते, ये करते, वो करते। मैं कहता हूँ उनका काम वो करते हैं, हमारा जो काम है। हालेलुया। आप अच्छा करेंगे वो खुदा जानता है, जो बुरा करेगा उसके लिए भी खुदा है। हालेलुया। वचन बतलाता है आपके नगर के, आपके घर के, आपके जीवन के चारों ओर परेशानियां ने डेरा डाल रखा है। कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें रहने दीजिए, लेकिन आपको पता है आगे बढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब उसके सेवक ने उससे कहा हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। यानी कि वचन इस बात को बताता है, गहेजी और एलीशा के बात होती है। गहेजी एलीशा के पास आता है और वो डरता हुआ कांपता हुआ, क्योंकि नगर को चारों ओर से रथों ने, घोड़ों ने, लोगों ने, सेना ने घेर रखा है। लेकिन एलीशा आराम से बैठा हुआ, वो क्या कहता है, डरने की जरूरत नहीं। जब हम परिपक्व होते हैं ना प्रभु में, जब हम विश्वास में मजबूत होते ना, इन परेशानियों से डरने की हमें जरूरत नहीं होती। पता
क्योंकि एलीशा गहजी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, क्योंकि हमारी आंखें बंद रहती है ना, इसीलिए जिस दिन हमारी आंखें खुल जाएंगी ना, विश्वास की आंखें हम आर पार देख सकते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ डरा सकता है। हालेलुया। वचन इस बात को बतलाता है, लिखा हुआ है कि उसने कहा इसकी आंखें खोल दे, और जब वो उसकी आंखों को खोलता है तो पता है आपको क्या होता है? जब परमेश्वर उसकी आंखों को खोलते हैं तो क्या होता है? वो देखता है कि उस सेना के पीछे भी एक और सेना है। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ जल्दी से। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। अग्नि में रथ, परमेश्वर के दूत जब आपके लिए तैनात होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। हालेलुया। वो ऐसे ही होते हैं। उनका कार्य है आपको सुरक्षित रखना, उनका काम है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आप जाते हैं ऑफिस में, और आप कहते हैं आज मैं काम नहीं करूंगा, ऑफिस में सिर्फ बैठा रहूंगा। क्या आप स्कूल में जाएं और आप स्कूल में इस बात को कहें कि आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं और मैं बैठा रहूंगा, मैं अपना काम नहीं करूंगा?